अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम। आगे की कथा सुने। खैरपुर के दशरथ बहुरय पंडित जी के भाई की बड़ी पुत्री रामावती देवी ने बचपन से ही मौनी बाबा को अपने घर आते जाते देखा था। पूरा परिवार ही मौनी बाबा का भक्त था। ये बताती हैं कि गुरुजी छुटपन से ही इनसे कहते कि नहा धोकर सूर्य को जल देई हो, कार्तिक नहाई हो। कार्तिक मास में कन्याएं सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर तुलसी के पास बैठकर भजन पूजन करती हैं और पूरे मास भर इस अनुष्ठान में रत रहती हैं। बाद में गुरुदेव मौनी बाबा ने इन्हें गुरु मंत्र दिया, जिसे ये जपती रहती हैं। ये बताती हैं कि एक बार लगभग 1963-64 में मौनी बाबा इनके घर खैरपुर आए। उन्होंने हल्दी, चावल, कलावा, बतासा इत्यादि मंगवाकर स्वयं ही बताकर इनके परिवार से गुरु पूजन करवाया। उन्होंने ही बतलाया कि आज गुरु पूर्णिमा है, इस दिन सब लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं, तुम लोग भी करो। इस प्रकार हम गांव के लोग जो पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे, गुरु पूजन करने लगे। बाद में प्रारंभ के यही गुरु पूजन विशाल भंडारा और विशेष उत्सव में परिणत हो गया। सतगुरुवे नमः। पहला गुरु पूर्णिमा का भंडारा शिकारपुर चौधरी एंड्रू साहब के यहाँ हुआ। फिर 1984 में अनूप शहर में रामावती देवी के यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई गई, जहाँ गुरु जी की प्रेरणा से कृष्ण जन्म का नाटक भी हुआ। रामावती देवी ने नन्हे से देवते को कृष्ण बनवाया था। बनवारीपुर के राजवीर और याकूबपुर के कैलाश जोकर बने। देवेंद्र कंस बने। रमेश वासुदेव बने। बनवारीपुर के ही पप्पू ने देवकी का पाठ अदा किया। जब कृष्ण जन्म हुआ तो गुरु जी ने ही चुटकी भर के बच्चों को रुलाया। इस प्रकार बड़ा आनंद मनाया गया। सतगुरुवे नमः। एक बार रामावती देवी तथा उनके पति राधा कृष्ण शर्मा मौनी बाबा के दर्शन की लालसा लिए हुए सुल्तानपुर खेड़ा पहुँचे। उस समय नीचे मौनी बाबा का मंदिर बन चुका था और ऊपर का बन रहा था। बनवारीपुर ग्राम के मंगला वहाँ कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा बुध या बृहस्पतिवार तक आएंगे, परंतु दोनों पति पत्नी मौनी बाबा की प्रतीक्षा में सारे दिन वहीं बैठे रह गए। आखिर संध्या खिराई। इन्हें बैठा देखकर लोगों ने कहा कि मौनी बाबा कल यहाँ न आवेंगे, वे तो मिलक जाएंगे। रात को ये दोनों रामावती देवी के मायके खैरपुर में रुके और अगले दिन फिर सुल्तानपुर खेड़ा पहुँच गए। मौनी बाबा की राह ताकते ये दोनों वहीं बैठे रहे। जब शाम हो चली तो पत्नी कहने लगी कि घर चलो, अब शायद बाबा तो न आवेंगे, सभी बता रहे हैं। परंतु पति कहने लगे रुको, वे आ रहे हैं। सूरज छिपने को था। पति बोले वह देखो वे आ गए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? वह देखो वहाँ बाजरे के पेड़ हिल रहे हैं। पत्नी बोली वे आ गए। कहाँ आ गए? पति बोले अरे देखो वे रास्ते पर आ गए। और तभी पत्नी को वे दिखाई दिए। मौनी बाबा रास्ते पर चले आ रहे थे। साथ में गजाधर और सिब्बन थे। सिब्बन ने इन दोनों से पूछा कब आए? रामावती देवी ने उत्तर दिया कल से बैठे हैं। तब सिब्बन कहने लगे अरे तुमने तो बड़ा तंग किया। कल रात जब लेटे तो मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि मौनी बाबा बोले अरे हम तो जाई हो, और उठकर चल दिए। तब हम क्या करते, पीछे पीछे चल दिए। सीधे पैदल मिलक से चले आ रहे हैं। 5-7 दिन को गए थे रहने के लिए और एक ही दिन में वापस हो लिए। गुरुदेव मौनी बाबा को स्मरण करती हुए रामावती देवी कहती हैं कि जब चित्रकूट पीली कोटी से महात्मा लोग आए थे तो स्वामी दयानंद जी ने मौनी बाबा से कहा अरे मौनी बाबा आप तो बहुत महान संत हो गए। सत्संग हुआ तो दयानंद जी सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने सत्संग किया। इलाके भर के लोग वहाँ सत्संग सुनने आए और सबको बहुत आनंद मिला। इस अवसर पर मौनी बाबा से किसी ने कहा आप कुछ कहते नहीं, चुप क्यों हैं? इस पर मौनी बाबा बोले कि यदि किसी के कोई कारज हो तो वह चुप रही अपने कार्य को संभाल लेता है, हम बंद करके क्या रखे हैं। मौनी बाबा कभी कभी भक्तों को शिरडी ले जाया करते थे। एक बार रामावती देवी भी मौनी बाबा के साथ शिरडी गई। वे वहाँ एक छोटी सी साईं महाराज की मूर्ति लाई। जब वह मूर्ति उन्होंने बाबा को दिखाई तो वे बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे पूजा करी हो, भोग लगाई हो।
घर आकर रामवती देवी ने पन्नी चढ़ी हुई ही मूर्ति पूजा में रख ली, उसको खोला नहीं। जब अगली बार इनकी मौनी बाबा से भेंट हुई तो बाबा इनसे कहने लगे, अरे हमें बंद करके क्यों रखे हैं? तब जाकर इन्होंने मूर्ति पर से पन्नी हटाई और खोलकर पूजा में रखा। वे जानती थी कि मौनी बाबा तो हर जगह मौजूद हैं, अंतर्यामी हैं। इसी से वे सब कुछ जानते थे और समय समय पर अपने भक्तों को दिशा निर्देश दिया करते थे। सतगुरुवे नमः। एक बार रामवती जटपुरा आश्रम पर दर्शन करने गई। उस समय वहां बनमारीपुर के हरबीर ड्यूटी पर तैनात रहा करते थे। उन्होंने इन्हें बाहर ही रोक दिया, डंडा लगाकर अंदर जाने के लिए मना कर दिया। रामवीर बाबा ने उन्हें जोर से कहा, अरे क्या कर रहा है? डंडा हटा। मौनी बाबा कहने लगे, अरे क्या लाई है? यहाँ रवन्ना टिकट लगी हो। ये मौनी बाबा के पावन चरणों में बैठ गई। हरबीर भी बैठ गए। रामवीर बाबा ने हरबीर को बताया, अरे ये बहुत पुराने भक्त हैं। सतगुरुवे नमः। ये याद करती हैं उस समय को जब मौनी बाबा इनके पिताजी के साथ पहली बार इनके घर आए थे। पिताजी ने कहा, पानी लाओ, भोजन लाओ। मौनी बाबा बोले, अरे हम ना खाई हो, परंतु ये झटपट रोटी, मिर्च, मट्ठा और चटनी ले आई। बाबा मना करने लगे, अरे हम ना खाई हो। पिताजी ने आग्रह किया तो जरा सा वो खा लो। तब उन्होंने आधी रोटी स्वीकार कर ली। उनके पास एक खप्पड़ था जिसमें वे भिक्षा लिया करते थे। इशारे से कहा करते कि रोटी आधी दो। वे अकौवा बकौवा का टोपा बनाकर पहन लिया करते थे, तो कभी बया का घोंसला सिर पर रख लेते। वे धूप घाम में घूमते घूमते बिल्कुल काले पड़ गए थे। सतगुरुवे नमः। रामावती कहती हैं कि उनका तो घर भी मौनी बाबा की दया से बना। उनसे एक बार बाबा बोले, अरे तो पे घर ना हो? फिर बोले, अरे नुमाइश के पास देख ले। इस प्रकार कह कह कर उन्होंने सब करवाया। जब घर बन गया तो उन्होंने गजाधर बाबा को भेजकर दीवारों पर वे दोहे लिखवाए जो आश्रम पर लिखे हुए थे। उनका कृपा हस्त सदा ही इनके सिर पर बना रहता है, ऐसा ये बार बार महसूस करती हैं। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा के एक प्रिय शिष्य थे बनमारीपुर ग्राम के ध्यानपाल। मौनी बाबा इस गांव से होकर गुजरा करते थे और इन्होंने अपने बचपन से ही कई बार आते जाते उनका दर्शन किया था। जब वे युवा हुए तो काफ़ी समय तक रोजगार के लिए परेशान रहे। एक दिन इनके मन में आया कि मौनी बाबा के पास जाऊं, वे मेरी परेशानी अवश्य दूर करेंगे। ये साइकिल लेकर चले जा रहे थे कि रास्ते में अचानक मौनी बाबा सामने आते दिखाई दिए। साइकिल छोड़कर वे बाबा के चरणों में लेट गए। मौनी बाबा ने इनका पीठ थपथपाकर इन्हें उठाया और बोले, सब भली हुई हो, चिंता ना करी हो। ये मौनी बाबा की कृपा में भीगे भीगे अपने घर लौट आए। अगली ही सुबह इन्हें एक आदमी मिला जिसने इनका ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। बस वहीं से इनका काम बढ़ता ही चला गया। कार्य शुरू करने के लिए इन्होंने किसी से 2,000 रुपया लिए थे। पहले तो वे 2,000 रुपया लौटा गए और फिर मौनी बाबा की कृपा से ऐसी बरसी कि इन्हें फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। मौनी बाबा बुलंदशहर ध्यानपाल के घर पर आते और सप्ताह सप्ताह भर रुका करते। मौनी बाबा ने अपने भक्तों के साथ महाभारत सीरियल के कैसेट ध्यानपाल के ही घर पर ही देखे। 1991 वाली गुरु पूर्णिमा का आयोजन गुरु पूर्णिमा से इन्हीं के यहाँ हुआ। ध्यानपाल कहा करते थे कि गुरुजी कह दे तो कुएं में भी कूद जाऊं, गहराई न देखूं। सतगुरुवे नमः। सुल्तानपुर खेड़ा पर मौनी बाबा क्वार कई नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ करवा रहे थे। उस समय आश्रम न बना था, केवल बाबा की कुटी पर थी। पाठ के पश्चात दशहरे पर भंडारे होता था। एक बार भंडारे की घी कम पड़ गया। ध्यानपाल मौनी बाबा से बोले कि घी तो कम पड़ रहा है। मौनी बाबा ने कहा कि बाल्टी में पानी ला। बाबा कुछ बुदबुदाए और वह पानी कड़ाही में डलवा दिया। पूड़ियाँ निकलती रही, घी कम नहीं पड़ा। लगभग सप्ताह भर वह भंडारा चलता रहा। फिर दशहरे पर मौनी बाबा ने वहाँ कभी भंडारा नहीं करवाया। सतगुरुवे नमः। ध्यानपाल के पास एक छोटी पुत्री चारू। फिर उनके पश्चात 7-8 वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ। एक बेटे की उनकी आस थी। दीपावली पर मौनी बाबा उन्हें चित्रकूट ले गए और उनसे एक पेड़ लगवा कर आए। अगली दीपावली से पहले ही उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने होमी विकास रखा।
इसके 2 वर्ष पश्चात मौनी बाबा बालक के मुंडन के लिए इनकी पत्नी गीता देवी को चित्रकूट ले गए। तब तक ध्यानपाल का स्वर्गवास हो चुका था। बालक का मुंडन हुआ और वहीं इनकी पत्नी को गौशाला पर अपने स्वर्गवासी पति के दर्शन हुए, जो सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने पेड़ों के साए में खड़े दिखाई दिए। तब गीता देवी ने उनके लिए भी एक दीप जलाया। वापस आने के बाद गीता ने खाने पीने का कुछ आयोजन किया और मौनी बाबा को बुलाने गई। मौनी बाबा ने इनसे कहा कि तुम मन से याद करके फ़ोटो लगा देना, वहीं मैं हूँ। मौनी बाबा का यह वचन इनके जीवन का सहारा है। उनकी उपस्थिति गीता सदैव महसूस करती हैं। ये जब भी किसी परेशानी में होती हैं, मौनी बाबा बराबर रास्ता दिखा देते हैं। सतगुरुवे नमः। एक बार दीपावली के अगले दिन गीता के पास बिल्कुल पैसे न थे। भाई दूज के त्यौहार पर इनको गोलों की आवश्यकता थी। तभी इन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले कुछ पुराने गोले इन्होंने 2-2 टुकड़े में काट कर छत पर सूखने के लिए रख दिया है। वे तो 2-2 टुकड़े में कटे हुए थे, फिर भी इन्होंने बेटी को छत पर उन्हें लाने के लिए भेजा। गीता यह देखकर हैरान रह गईं कि 4 टुकड़े तो वैसे ही कटे पड़े थे, परंतु शेष सारे आधे आधे गोले आपस में जुटकर पूरे हो गए थे। जोड़ का निशान भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गीता समझ गई कि गुरु भगवान ने उनकी मजबूरी को देखकर उस गोलों को फिर से साबुत बना दिया। अपनी उपस्थिति का एहसास कराया करते थे सद्गुरु। इन्होंने मौनी बाबा भगवान को प्रणाम किया और उन गोलों से ही पूजन का कार्य संपन्न किया। सतगुरुवे नमः। सत्यनारायण सिंह की धर्मपत्नी मौनी बाबा के दर्शन करने आई थी और उनकी भक्त थी। लगभग 4-5 साल से सत्यनारायण सिंह को सिर में दर्द रहता था। हर समय उनका सिर भारी सा रहता और उल्टी सा महसूस होता। इनकी पत्नी इन्हें आग्रह करके मौनी बाबा के पास घुघरावली लेकर आई। ये जब वहाँ पहुँचे तो मौनी बाबा दूर से ही कहने लगे, जाई हो सुल्तानपुर जाई हो। तब यह सुल्तानपुर आए। इनका सिर दर्द अचानक ही गायब हो गया। कुछ समय बाद जब एक आध बार सिर दर्द महसूस हुआ तो ये सुल्तानपुर आए। यहाँ आते ही इनका सिर दर्द गायब हो जाता था। अब तो ये बिल्कुल ठीक हैं और दर्द का नामो निशान नहीं है। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। बुलंदशहर के दिनेश ठेकेदार मौनी बाबा के प्रिय भक्तों में से एक थे। एक बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि लगभग 1998-99 का वाक़या है। उनका काम ठेकेदारी का मोहम्मदापुर फकाना में चल रहा था। बड़ी नहर पर काम चल रहा था। वहाँ बहुत झाड़ झूड़ और घना जंगल था। जाड़े थे और घना कोहरा छाया हुआ था। 5 गज दूर भी दिखाई नहीं देता था। दिनेश 10 बजे साइट पर पहुँचे। लेबर कार्य कर रहे थे। वह लेबर के मेट के साथ लेकर नहर की पटरी पर घूमते हुए काम बताने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि नहर के पटरी पर एक काला सर्प करीब 10-12 फुट लंबा एकदम सीधा पड़ा था। उन्होंने मेट से कहा, देखना यह सांप है या क्या? वह बोला, ये तो काला कपड़ा पर लग रहा है। नज़दीक जाकर देखा तो एहसास हुआ कि सर्प है। मेट ने लेबर को आवाज़ लगाई। 10-12 लोग फावड़ा कुदाल लेकर नहर में से ऊपर आ गए। जैसे ही मेट ने आवाज़ लगाई वह सर्प 6 फुट ऊंचा अपनी पूँछ पर सीधा खड़ा हो गया। उनके फन पर कोई भी सफ़ेद निशान वगैरह न था। वह बिल्कुल स्याह काला था। दिनेश ने मन ही मन मौनी बाबा का स्मरण किया और उसे जाने को कहा। वह तुरंत नीचे को हो कर एक छोटी सी बिल में प्रवेश कर गया। उसकी थोड़ी सी पूँछ बाहर थी। मना करते करते भी एक लेबर ने उसकी पूँछ में फावड़ा मार दिया। पूँछ कटी तो नहीं पर वह घायल हो गया। दिनेश ठेकेदार बोले, तुमने इसे घायल कर दिया, अब मार ही दो वरना दूसरे पर हमला कर देगा। तब तक तो सर्प पूरी तरह बिल में घुस चुका था। वहाँ लगभग 12-14 फुट के सरिये से गड्ढा खोदा गया, परंतु न तो वहाँ कोई बिल मिला और न ही सर्प। केवल एक 6 इंच का गड्ढा मिला जहाँ वह सर्प घुसा था। सर अंतर्ध्यान हो गया। किसी की समझ में न आ रहा था कि इतना बड़ा सर्प आखिर 6 इंच के गड्ढे में कैसे समा गया और गायब भी कहाँ हो गया। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।